Ajay, Assalamu alaikum and welcome to the lecture number 6 and I think this will be the last lecture. ये मेरा ख्याल है कि ये लास्ट लेक्चर है। हो सकता है कि लेक्चर नंबर 7 भी हो, अगर मतलब कि इस लेक्चर के एंड में किसी ने कोई फरमाइश कर दी कि सर जी ये वाला टॉपिक भी कवर करा दें, बट मेरी ये कोशिश है कि आज का लेक्चर शायद, मेरा ये ख्याल है कि लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी। तो हमारी सीरीज थी, इस पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लेक्चर नंबर 5 तक हमने किया और 1 साल से पुरानी बात है। ठीक है, जब हम इस पे काम कर रहे थे बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास जो है ना लेक्चर 5 के बाद अनलिमिटेड जिसे कहेंगे कि लोगों के मैसेजेस आ रहे थे ऑन यूट्यूब इवन एज वेल। ये कुछ मैसेजेस हैं। ठीक है। मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे थे कि सर जी लेक्चर 6 दे दें, लेक्चर 6 दे दें। ठीक है, और मुझे यकीन जाने टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं लेक्चर 6 करूं। पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से एंड इवन जहां जहां उर्दू या हिंदी लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से ना मुझे मोहब्बत बहुत मिली, एप्रिसिएशन बहुत मिली। ठीक है। और आप लोगों ने इसको पसंद किया, मेरी सीरीज को, मेरे मेरे पढ़ाने के स्टाइल को, अप्रोच को, स्ट्रेटेजी को, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था, मेहनत कर रहा था। ठीक है। ऑब्वियसली एक ये फ्री सीरीज थी ना, इट्स नॉट अ पेड। जिस तरीके से हम एक पेड क्लास में जाते हैं, बैठते हैं और एक लेक्चर हासिल करते हैं, तो उसी लेवल की नॉलेज, उसी लेवल का स्टफ, ठीक है, जो कि आप जाके किसी पेड ट्रेनर को देते हैं, आपको ये मैं समझेंगे फ्री में दे रहा था। ठीक है, तो बहुत एप्रिसिएशन मिली। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार जब इतना लोग कह रहे हैं तो जो है ना लेक्चर 6 को टाइम निकालना चाहिए और करना चाहिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम लेटरल मूवमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी थैंक यू वंस अगेन। आपने मेरे अगर चैनल को, लेट सपोज अगर मैं फ्री में ये लेक्चर कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, सब कुछ इतनी मेहनत करता हूँ, अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, तो आई डिजर्व के एटलीस्ट मेरे जो है ना आप लोग लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब पे भी उसकी रीच बढ़े ना। ठीक है। और अक्सर लोग ये करते हैं कि ना मेरी वीडियोस जो है ना उसको सेव कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड ना करें, उसको यूट्यूब पे ही देखें, ताकि मेरे जो वॉच आवर्स है ना वो इम्प्रूव हो। वॉच आवर्स इम्प्रूव होते हैं तो वीडियो आपके सर्च लिस्टिंग में ऊपर आती है। ठीक है, यूट्यूब कहता है कि यार ये वीडियो पूरी पूरी देखी जा रही है, इसका मतलब है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि वीडियो जो है ना, ये जो लेक्चर है ये वाकई बहुत अच्छा लेक्चर है, रेलिवेंट है। ठीक है। तो ये था। और इस सीरीज को फॉलो करने का जो तरीका है ना, देखें मेरी जो लोग मुझे जानते हैं उर्दू आईटी अकेडमी के टाइम से, ठीक है, दे नो कि मेरी एक एथिकल हैकिंग की सीरीज जो है वो बेसिक एथिकल हैकिंग की सीरीज उर्दू आईटी अकेडमी पे भी है और कुछ एक आध लेक्चर्स मेरे GISPP के चैनल पे भी हैं। ठीक है, तो आपने उर्दू आईटी अकेडमी की पूरी सीरीज देखनी है। आज के लेक्चर में भी हम उर्दू आईटी अकेडमी के कुछ लेक्चर्स पे बात करेंगे। ठीक है, कि मैं आपको खोल के दिखाऊंगा क्योंकि वहां पे मैंने वो लैब कराई हुई है। आज उसको थोड़ा सा और इन डिटेल देख लेंगे, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई लेटरल मूवमेंट क्या होती है, पिवटिंग क्या होती है। GISPP पे एनमैप का एनमैप एडवांस का लेक्चर है, वो आपने देखना है। एक्चुअली बात ये है कि क्यों देखना है, ताकि आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो। और हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी बात जो उन लेक्चर्स में बताई हो इन लेक्चर्स में ना बताई हो। और तीसरी चीज ये कि आई डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील ना। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर दफा अगर एक ही टॉपिक है तो उस पर कोई किसी नए तरीके से बात करें। ठीक है, किसी नई चीज पे बात करें। और स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1 उर्दू आईटी अकेडमी की पूरी सीरीज देखें, जिप्स की सीरीज देखें, और मेरे इस चैनल पे भी डायरेक्टली ये नहीं करें कि लेक्चर नंबर 3 खोल लिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डेड यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं तो डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप ना करें, 1 2 3 4 5 करके आए। तो आज के जो है हमारा टॉपिक है वो है लेटरल मूवमेंट। सही है, तो अब सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग के ख्याल में लेटरल मूवमेंट क्या है। अगर आप में से कोई माइक पे जवाब देना चाह रहे हैं तो वो दे सकता है, या कोई टाइप करके कहना चाह रहा है। आप लोगों से मैं आप लोग का कंसेप्ट देखना चाहता हूँ अबाउट लेटरल मूवमेंट के, व्हाट इज लेटरल मूवमेंट। कोई बताएगा, या अगर किसी को आइडिया नहीं है तो हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है हम आगे चलते हैं। ठीक है, नो आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अब हम आगे चलते हैं कि लेटरल मूवमेंट एक्चुअली है क्या।
इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि लेटरल मूवमेंट एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जो कि अटैकर्स, थ्रेट एडवर्सरीज या जो हैकर्स होते हैं वो यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले अपना इनिशियल एक्सेस लेते हैं किसी भी सर्वर पे, किसी भी सिस्टम पे, ठीक है। उसके बाद उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो ये कोशिश करता है कि मैं उस सिस्टम से इंटरनल नेटवर्क को या इंटरनल नेटवर्क पे जो रिसोर्सेज हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा सर्वर है जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, और मेरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ सर्वर्स ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है, वो इंटरनल नेटवर्क का पार्ट है, सही है। तो अटैकर क्या करेगा कि जो सर्वर मेरा इंटरनेट पे एक्सपोज हुआ है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, उस पे आके लैंड करेगा और फिर उस सर्वर से अपनी रीचेबिलिटी वहां वहां बनाएगा जहां पे वो सर्वर जा सकता है। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, lateral movement refers to the techniques that a cyber attacker uses after gaining initial access to move deeper into a network in search of sensitive data and other high value assets। मिसाल देते हैं, ठीक है, हमारा एक जो है ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन में क्या होता है कि आपका एक डीएमजी होता है, ठीक है। डीएमजी में जो आपके जो सर्वर्स होते हैं वो इंटरनेट पे एक्सपोज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी पब्लिक वेबसाइट है, ठीक है, आपके कुछ पब्लिक पोर्टल्स हैं जो कि आपके कस्टमर्स एक्सेस करते हैं अपने घर से बैठे हुए। तो आप उसको क्या करते हैं कि डीएमजी में रखते हैं, डीमिलिटराइज जोन, और वहां पे उस सेगमेंट के जो भी सर्वर्स होते हैं ना वो आपके सारे इंटरनेट पे एक्सपोज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है, ये इसमें ये 3 सर्वर्स हैं, 1 2 3, और ये जो तीनों है ना ये इंटरनेट पे एक्सपोज हैं थ्रू दिस वेब, ठीक है। कोई भी यूजर आएगा बाहर से इंटरनेट के थ्रू होते हुए, वेब के थ्रू होते हुए इन सर्वर्स पे जो भी एप्लीकेशन चल रही है वो एक्सेस करेगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक डेटा सेंटर फायरवॉल है, ठीक है, और इसके पीछे जो है ना पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट इंटरनल नेटवर्क चल रहा है। ये आपका एक इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, जो कि डेटा सेंटर है, यहाँ पे आपके सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है, इस सेगमेंट में यहाँ पे आपके कुछ सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका यूजर का सेगमेंट है, ये जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, यूजर्स का इंटरनल नेटवर्क है। इसके अंदर एचआर के भी यूजर्स हैं, फाइनेंस के भी यूजर्स हैं, आईटी के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है लेटरल मूवमेंट में, ठीक है। अटैकर, जैसे मैंने अभी बात बताई थी कि लेटरल मूवमेंट अपने नाम से जाहिर है, अटैकर इंटरनेट से आता है, वो डीएमजी के सर्वर्स तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो इंटरनल नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल मेरे ये वाले जो सिस्टम्स हैं इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इंटरनल नेटवर्क पे किसी एक ऐसे सर्वर पे लैंड कर जाएगा जो कि वल्नरेबल होगा, वहां से अपनी एक्सेस निकालने की कोशिश करेगा कि किसी इंटरनल नेटवर्क पे, ठीक हो गया। आगे देखते हैं होता क्या है। ये जो भी आपको रेड कलर का जो लैपटॉप नजर आ रहा है, लेट सपोज ये एक यूजर का लैपटॉप था, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ, हम सपोज कर लेते हैं इसके पास कोई ईमेल आई, उसके अंदर कोई फाइल अटैच थी, उसने उस फाइल अटैचमेंट पे डबल क्लिक किया और उसके सिस्टम पे बैकडोर रन हो गया, ठीक है, और वो सीएनसी से कम्युनिकेट करने लगा। अच्छा, अब उसका जो कॉम्प्रोमाइज लैपटॉप है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि मेलवेयर उसके सिस्टम से बाहर नेटवर्क पे प्रोब करेगा, ठीक है। मेलवेयर स्कैन करेगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ मुझे कितनी कितनी आईपीज में डिस्कवर कर सकता हूँ। उसको लेट सपोज ये एक और सिस्टम डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसको उस सिस्टम पे कोई वल्नरेबिलिटी मिली और उसने इस सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। दिस इज द लेटरल मूवमेंट, ठीक है। एक लैपटॉप, एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसने उससे दूसरे सिस्टम्स को स्कैन किया, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देन इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद अब वो ये देख रहा है कि मैं यहां से और कितने सिस्टम्स तक कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। स्कैन किया, उसको एक स्काइप का फॉर एग्जांपल सर्वर दिखा कि हाँ यार ये एक इंटरनल सर्वर चल रहा है, उसने उसको स्कैन किया, उसको वल्नरेबिलिटी मिली, उसने इसको भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब वो आ गया डेटा सेंटर के अंदर, डेटा सेंटर के एक सर्वर पे खड़ा हुआ है वो, ठीक है। यहां से इसने इस सर्वर के थ्रू अब देखा कि मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मेरी रीचेबिलिटी कहाँ तक है। उसने दूसरा सर्वर उसको वल्नरेबल मिल गया, उसने उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस तरीके से उसने विद इन द सेम वीलैन, सेम नेटवर्क, मल्टीपल वल्नरेबल सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। और वो आ कहाँ से रहा है, अपने इनिशियल एक्सेस उसने कहाँ से लिया था, ये जो पहला जो लैपटॉप था, ये वाला जो मशीन, यूजर की जो मशीन कॉम्प्रोमाइज हुई थी, ठीक है। इसने इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया, इस मशीन के थ्रू उसने नेटवर्क को स्कैन करना शुरू किया, नेटवर्क पे प्रोब्स भेजना शुरू किया, उसको जहां जहां वल्नरेबिलिटी मिलती गई वो उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज करता गया, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेटरल मूवमेंट।
लेटरल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने ली, एक और। अब इसमें हो क्या रहा है, लेटरल मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि नेटवर्क पे जो एक्सेसेस खुले हुए हैं ना अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, हर डायमेंशन में अटैकर मूव कर सकता है विद इन द नेटवर्क। हम सब एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, हमने कोई फायरवॉल के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई हुई, ठीक है। मैं एक नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ, मैं हर सेगमेंट को विद इन द नेटवर्क स्कैन कर सकता हूँ, कोई एसीएल डिफाइंड नहीं है। जब एसीएल डिफाइंड नहीं है तो मुझे सिर्फ एक मशीन चाहिए उस नेटवर्क पे, ठीक है। मैं उस नेटवर्क की सिर्फ एक मशीन के ऊपर लैंड कर जाऊं, वो मशीन जहां जहां जा सकती है मैं वहां वहां अपनी रीचेबिलिटी बना सकता हूं। और अगर कोई मुझे मशीन उसमें कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखेगी, ठीक है, तो मैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अटैकर था, ठीक है, ये जो आपको वो एक ऐसा सर्वर कॉम्प्रोमाइज करता है जो कि लेट्स सपोज इंटरनेट पे एक्सपोज था। वो आया, उसने ये पहला सर्वर कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, बाय एनी मीन उसने कॉम्प्रोमाइज किया। लेट सपोज कि उसने आरडीपी ब्रूट फोर्स किया या वेब का वर्डप्रेस की वेब की एडमिन पैनल ब्रूट फोर्स किया और उसने वेब शेल अपलोड कर दिया। वेब शेल अपलोड कर दिया, वो सर्वर पे आ गया, ठीक है, उस सर्वर पे आ गया। अब उसने क्या किया कि इंटरनल ये सर्वर, ये एक पर्टिकुलर सर्वर जहां जहां जा सकता है, उसने उन मशीन्स को स्कैन किया, उनमें से जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। ये इस सर्वर पे आया, इसने स्कैन किया, यार ये एक और 3 सर्वर्स में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। इसने इन 3 मजीद एक्स्ट्रा 3 सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज किया। अब एक सर्वर पे जब ये आया, ये जो रेड डॉटेड लाइन है एरो की, ये लेटरल मूवमेंट इंडिकेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये एक आखिरी एक सर्वर पे आया तो उसको ये दिखा कि यार ये तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। इसने यहाँ से रैंसमवेयर स्प्रेड कर दिया, एडी के थ्रू इसने रैंसमवेयर स्प्रेड कर दिया, और ये तमाम सर्वर पे ये आपको जो लाइट कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है रैंसमवेयर की डिप्लॉयमेंट है। तो यहां तक समझ आ गया? एग्जैक्टली मिर्जा, बिल्कुल लाइक पिविटिंग। पिविट करना भी इसी को कहते हैं कि लेटरल मूवमेंट आप कर रहे होते हैं, पिविट बनाते हैं, एक मशीन पे जंप करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसी के थ्रू आप आगे निकल जाते हैं। अगर कोई माइक अपना खोल के माइक पे क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, बिल्कुल। अच्छा जी, क्यू एन ए सेशन पे आ जाते हैं अभी तक के लिए। और अभी तक जो चीजें हमने देखी, ठीक है, इस पे अब आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइप करके पूछना है, टाइप करके पूछ लें। इस माइक पे पूछना है, माइक पे पूछ लें। अभी तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है कि लेटरल मूवमेंट क्या होती है? तारिक इरफान बिल्कुल क्लियर है, नो क्वेश्चन एट ऑल। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज। सर अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है जो आपने बताया कि इनिशियल एक्सेस लेने के बाद वो जी, एक अपने जिस सर्वर का एक्सेस लिया उसको प्राइवेट बना के मजीद जो है फर्दर मूवमेंट करता है ताकि वो मजीद एक्सेस उसको मिल सके। तो एग्जैक्टली, लेटरल मूवमेंट तक तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो अटैकर क्या करता है कि इनिशियल एक्सेस लेगा, एक सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब वो सर्वर इंटरनल नेटवर्क पे जहां जहां बात कर रहा है, जहां जहां उसकी रीचेबिलिटी है, वो वहां पे जाके उन मशीन्स को भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया? आई गेस के सबको क्लियर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है मुझसे। अंशु, तुम्हें क्लियर है? ओके जी। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो जब क्लास में पूछते थे ना कि यार सबको क्लियर है, किसी को जब कोई सवाल नहीं होता ना, तो वो ये कहते थे कि इसके दो ही मतलब हैं, या तो सबको सब समझ आ गया या किसी को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया। ठीक हो गया? अच्छा जी। आ, एक जो है ना लिटरल मूवमेंट कह लें या हम इसको पिवटिंग कह लें, ठीक है। पिवटिंग और लिटरल लिटरल मूवमेंट करते हैं पिवटिंग के थ्रू, ठीक है। पिवट बनाते हैं, पिवट बना के हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली जो चीज थी ना, मेरे पास अभी लैब एज सच रेडी नहीं है, बट
अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो मेरी उर्दू आईटी एकेडमी पे एथिकल हैकिंग की सीरीज है, उसमें मैंने पिवटिंग आप लोग को एक पूरा मेरा लेक्चर है पिवटिंग के ऊपर ना, पूरी मेरे पास डिट्टो लैब बनी हुई थी। मैं आप लोगों को उस लैब को प्ले करूंगा और उस प्ले करने के दौरान ना मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्चुअली पिवटिंग मैंने की कैसे थी। ठीक है, ये वही सीरीज है जो कि मैं अभी आप लोग को कह रहा था कि यार ये भी फॉलो करें। ओके, तो इसमें मेरा आई गेस वो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12 मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसमें पिवटिंग पे हमने बात की हुई है। सही है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट प्ले करूंगा और ठीक है, यहाँ पे आके मैं भी इसको मैंने यहाँ पे क्या कहा हुआ था कि द आर्ट ऑफ जंपिंग इनटू नेटवर्क। ठीक है, कि आपने एक ऐसा सर्वर कॉम्प्रोमाइज किया जो कि पब्लिकली एक्सपोज था। ठीक है, आप उस सर्वर तक आए और आपने क्या किया कि उस सर्वर से इंटरनल नेटवर्क पे कोई भी सिस्टम था उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, या उस तक रीचेबिलिटी बनाने की कोशिश की, या उस सिस्टम पे जो भी रिसोर्सेज चल रही थी उसको एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल पिवटिंग। इसकी मैंने उर्दू आईटी एकेडमी पे पूरी लैब बनाई थी। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है, जो लेक्चर नंबर 12 है मेरा। ठीक है, इसको आप लोग इन डिटेल देखिएगा। ठीक है, और इसको फिर मैं आप लोग को ना एंड में ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं ना। इन हाउस लैब बनाना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको ना सिस्टम की रिसोर्सेज ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, 2 3 4 सर्वर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी मेरे पास ना इसकी लैब नहीं है, क्योंकि मेरा ये लैपटॉप भी नया है, तो यहाँ पे वैसे ही मेरे पास जो है ना चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस क्योंकि जो मैंने लैब ऑलरेडी की हुई है तो उसी को रिप्ले करेंगे, उसको प्ले करके हम देखेंगे कि पिवटिंग एक्चुअली हमने की कैसे थी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मशीन थी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम। ठीक है, जो इस सर्वर को जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज हुआ हुआ है, इसको मैंने कॉम्प्रोमाइज करने की यहाँ पे कोशिश की थी। ठीक है, उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम को जब मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया था, ठीक है, तो इस सर्वर का मैंने एक्सेस लिया था बाय एक वेब शेल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वेब बेस्ड शेल मैंने अपलोड किया था, और वो अपलोड करने के बाद एक सर्वर का मेरे पास एक्सेस आ गया था। ठीक है, ये मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये वल्नरेबिलिटी स्कैन मैंने यहाँ पे चलाया है इस मशीन का। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैन में मुझे ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, लेकिन मैंने इसको एफटीपी के थ्रू मैंने इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, इनिशियल एक्सेस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फुल स्क्रीन कर दी। ठीक है, कि मुझे एफटीपी की पोर्ट यहाँ पे ओपन मिली फाइल जिला के ऊपर। ठीक है, और मैं इस जाके इस एफटीपी की पोर्ट के ऊपर ब्रूट फोर्सिंग करूंगा। ठीक है, अभी मैं यूजर नेम कलेक्ट कर रहा हूँ कि यूजर नेम मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने एक गूगल डॉक यूज किया। ठीक है, ये वाला उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम इंटेक्स एट द रेट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम के मुझे यूजर नेम क्या यूज करने चाहिए, ये एक टेक्निक थी। ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ यूजर नेम की मैंने अपनी डिक्शनरी बना ली। अच्छा, मुझे अभी बताइएगा कि अगर अब भी क्लियर नहीं है तो, क्योंकि मैंने जो है ना अपना नेटवर्क कनेक्शन स्विच कर लिया। ठीक है, अभी क्लियर है? क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, तो वापस आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पे। अब आप लोग गौर कीजिएगा, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, यूजर्स की डिक्शनरी बना ली। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मैंने थ्रू गूगल डॉक्स मैंने कलेक्ट की ना कि मुझे यूजर नेम्स क्या यूज करने चाहिए। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम पे एफटीपी का पोर्ट ओपन मिल गया था, तो मैंने उस एफटीपी को ब्रूट फोर्स करने की कोशिश की। ठीक है, एफटीपी मैंने ब्रूट फोर्स कैसे किया, ये ऊपर आप देख सकते हैं nmap -p21 पोर्ट 21 जो कि एफटीपी की पोर्ट होती है, और इसको मैंने एक डिक्शनरी के थ्रू मैंने इसके ऊपर nmap के स्क्रिप्ट मैंने एग्जीक्यूट किया, डिक्शनरी अटैक किया एफटीपी के ऊपर, ये डिक्शनरी अटैक स्टार्ट हुआ और मुझे क्रेडेंशियल्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, ये आप देखें कि admin@urduacademy.com यूजर नेम था पाकिस्तान था, पासवर्ड था पाकिस्तान 12। ठीक है, वैलिड क्रेडेंशियल। अब अटैकर के पास मेरे पास एफटीपी के क्रेडेंशियल्स आ गए, तो मैं एफटीपी लॉगिन करके अपना शेल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, वेब बेस्ड शेल क्या होता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। आई गेस कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा वेब बेस्ड शेल क्या होता है, जो मेरी सीरीज देखते रहते हैं। ठीक है, ये दूसरा टूल है हाइड्रा के नाम से।
ये भी हमने यूज किया था ब्रूट फोर्सिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखें, वही वही चीजें मैंने सारी अप्लाई की, डिक्शनरी इसको बता दी, पासवर्ड की वर्ड डिक्शनरी मैंने उसको बता दी, और इसने ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट की, और इसने यहाँ पे दिखा दी ये जो येलो कलर में आ रहा है, ठीक है, ये जो वैलिड क्रेडेंशियल्स थे, ब्रूट फोर्स करके इसने मुझे बता दिया, ठीक है। मैंने एफटीपी लॉगिन किया, एफटीपी लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास एफटीपी आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना पीएचपी बेस्ड वेब शेल अपलोड करूंगा, ठीक है। वेब शेल अपलोड करने से क्या होगा कि मेरे पास उर्दू आईटी अकेडमी की सर्वर लेवल एक्सेस आ गई, ठीक है। ये जो वेबसाइट थी मेरे पास, इसकी ये वेब शेल है, ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एक वेब शेल है। और ये एक पीएचपी का वेब शेल क्या होता है, पीएचपी का एक स्क्रिप्ट होता है जो कि मुझे सर्वर लेवल की जो भी एक्सेस होती है ना, बेसिक लेवल एक्सेस मुझे प्रोवाइड कर देता है। इसके थ्रू मैं कमांड्स भी रन कर सकता हूँ, और भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक अभी सर्वर अवेलेबल है, मैं शायद उस पर आप लोगों को वेब शेल अपलोड करके कुछ ना कुछ शायद दिखा सकूँ, तो वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने वेब शेल ब्राउज किया, ये मेरे पास सर्वर की एक्सेस आ गई, ठीक है। ये मैं अब मैं जाके सर्वर पे अपने जो भी कमांड्स रन करना चाहूँ तो मैं कमांड रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इस सर्वर को ना पिविट, इस सर्वर से पिविट करने के लिए इंटरनल नेटवर्क पे जाने के लिए, ठीक है, मुझे इसको मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर इसका रिवर्स शेल चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स शेल जनरेट करने के लिए एक MSF वेनम का पेलोड आता है, ठीक है, वो मैं जनरेट करूंगा। वो कैसे करूंगा अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये विंडोज की विंडोज मशीन है, ठीक है। कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक तो ऊपर यूनेम में आप देख सकते हैं विंडोज एंटी डेस्कटॉप ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, और जो भी सर्वर लेवल इंफॉर्मेशन है वो आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाके, ये सी डायरेक्टरी है, डी डायरेक्टरी है, जो भी है, ठीक है, मैं कंसोल में जाके मैंने यहाँ पे कुछ कमांड रन की, तो ये मुझे उसका आउटपुट भी दे रहा है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मैं कमांड रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी कमांड रन करता हूँ मुझे इसका आउटपुट भी आ रहा है। तो इस इट मीन्स के मैं अपना कोई भी बैकडोर अपलोड करके सर्वर पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, सर्वर का रिवर्स शेल ले सकता हूँ, ठीक हो गया। तो अब एक्चुअली मैं क्या करूंगा कि बेसिकली मुझे बैकडोर अपना जनरेट करना है, ठीक है। आई स्किप टूवर्ड्स दी बैकडोर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने जो चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है ना, कि अगर मैं सर्वर के नेटवर्क सेगमेंट्स देखूं, मेरे पास दो नेटवर्क सेगमेंट आ रहे हैं। एक कौन सा आ रहा है, 192.168.0.106, ये वो आईपी है जिसके थ्रू मुझे सर्वर एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी एक मुझे सर्वर पे इंटरफेस लगा हुआ नजर आ रहा है, 10.0.0.8 जिसका आईपी है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि मैं सर्वर को इस आईपी के थ्रू तो एक्सेस कर सकता हूँ 192.168.0.106, लेकिन जो इसका जो इंटरनल नेटवर्क चल रहा है ना, वो मुझ तक रीचेबल नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और जब उसको एक्सेस नहीं कर सकता तो इंटरनल नेटवर्क पे जो मशीन्स, जो वीएम्स चल रही हैं, उनको भी एक्सेस नहीं कर सकता अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब मेरा एजेंडा ये है कि बीइंग अ हैकर, ठीक है, मैंने इस मशीन को तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसके ऊपर अपना वेब शेल अपलोड कर दिया, इस मशीन के ऊपर मैं अपनी कमांड्स भी रन कर सकता हूँ, इवन जो कुछ भी सर्वर पे पड़ा हुआ है मैं इसको कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि मैं इस सर्वर से आगे निकलूं, जो इसका जो प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.8 वाला, जो मुझ तक डायरेक्टली रीचेबल नहीं है, मैं इसको भी कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक मैंने ये आपको पिंग लगा के दिखा दी कि 10.0.0.8 को अगर मैं पिंग करता हूं तो मुझे पिंग नहीं आती, क्योंकि मुझे ये नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मैं किस नेटवर्क पे हूँ, 192.168 वाले नेटवर्क पे हूँ। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि हमारे पास एक यूटिलिटी आती है काली लिनक्स में, जिसे हम कहते हैं MSF वेनम, ठीक है। MSF वेनम क्या करता है कि MSF वेनम हमें पेलोड्स बना के देता है, जो कि हम मेटास्प्लॉइट के ऊपर, जिससे हम रिवर्स शेल ले सकें, ठीक है। MSF वेनम से हम ऐसे पेलोड्स बनाते हैं जो कि मेटास्प्लॉइट के ऊपर हम हैंडलर चला के उसका रिवर्स शेल ले सकें और सर्वर के ऊपर कमांड्स रन कर सकें, ठीक है। तो MSF वेनम से मैं यहाँ पे आपको एक पेलोड बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पहले सर्च किया कि कौन कौन से हैं। अब कोई एक विंडोज का रिवर्स शेल इसमें से मैं निकालूंगा, और ज्यादा आगे आ गया, सॉरी, आईपी देख रहा था मैं बेसिकली, ठीक है।
MSF वेनम -p फॉर पेलोड, के मैंने पेलोड कौन सा यूज करना है, ठीक है। विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, ये एक पेलोड का नाम है, ठीक है। अब इन पेलोड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये अगर आप मेरी उर्दू IT अकेडमी की पूरी सीरीज देखेंगे ना, इसमें आपको सब पता चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आऊंगा, ठीक है, बट आफ्टर अ टाइम, ठीक है, ये चीज हम कंप्लीट कर लें। यार ये स्क्रीन पे लाइंस आ रही हैं, ये मैं फिर क्लिक कर दूंगा, ये मैं देख लूंगा ये कौन कर रहा है। ये इस तरह की चीजें अवॉइड करें। ये जो भी कर रहा है, ये अगर मैंने देख लिया तो फिर मैं किक कर दूंगा। डोंट डू इट अगेन। अब अगर स्क्रीन पे लाइन आई तो मैं किक कर दूंगा। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे मैं आता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने MSF वेनम से एक पेलोड जनरेट किया। अब किसी ने अभी PHP शेल का सवाल पूछा था, मैं देखता हूँ वो सवाल क्या है, क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी अब बात ये है कि मैंने पेलोड जनरेट करना है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं मेटास्प्लॉइट पे रिवर्स शेल लूँ। ये मैंने पूरा एक पेलोड जनरेट किया, ठीक है, और पोर्ट इसमें डिफाइन कर ली कि मैं किस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा। ये पेलोड क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, svc host2.exe, ठीक है। ये मैंने पेलोड जनरेट किया, अब ये फाइल मेरे पास बन के आ जाएगी। ये फाइल जनरेट हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव्ड एज svc2 host.exe। ये फाइल मैं अपने वेब शेल के थ्रू सर्वर पे अपलोड करूंगा, और क्योंकि मैं सर्वर की, मेरे पास फाइल सिस्टम की एक्सेस है, CLI की एक्सेस है, मैं सर्वर पे कमांड्स रन कर दूंगा, इसको एज अ कमांड फाइल को रन कर दूंगा। ये मैं आया वेब शेल के ऊपर, मैंने फाइल ब्राउज की, ठीक है, और इसको यहाँ पे, ये अपलोडर है नीचे, ये मैंने अपलोड दबाया, ये फाइल अभी मुझे यहाँ पे सर्वर की डायरेक्टरी में शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, svc2host.exe। ये फाइल यहाँ पे svc2host.exe आ रही है, ठीक है। अब ये फाइल जब यहाँ पे आ गई, ठीक है, मैंने अपने पास मेटास्प्लॉइट पे रिवर्स हैंडलर चलाया, ठीक है। ये मैं सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहा हूँ, जो कि मैंने जिस हिसाब से पेलोड जनरेट किया था। और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट में आके आप नीचे ये देख रहे हैं svc2host.exe, ये मैंने कमांड इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दी है, प्रोसेस सर्वर पे अब रन हो चुका है। जैसे ही ये रन हुआ, मेरे पास सर्वर का मीटर आ गया, रिवर्स शेल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहां तक सबको क्लियर है। वेब शेल एग्जीक्यूशन, इस पे मैं आता हूँ, इस पे भी बात करता हूँ, ठीक है। वेब ऑलमोस्ट क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। वेब शेल पे मैं दोबारा बताऊंगा कि मैं वेब शेल कैसे, बल्कि मैं एक करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। बल्कि लेट मी शो यू, अगर मैं आपको यहाँ से इन बिटवीन, ओके, सो एप्पल, मेरा एक क्वेश्चन है पूछो। जी। अगर देखें कि एक हमारे पास नेटवर्क है, यानी कि एक मॉडेम लगा हुआ है, उसके अंदर जो सिस्टम है उसको हम पिवट कर सकते हैं। अगर उसी मॉडेम ने केबल के थ्रू एक और आगे शेयरिंग की हुई है मॉडेम में, तो उसके अंदर जो नेटवर्क आ रहे होंगे उसको हम अटैक कर सकते हैं। फिर से रिपीट करो अपना सवाल। यानी कि अगर देखें हमारे पास एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, हाँ, उसमें एक मेन मॉडेम दिया हुआ है, ठीक है, और फिर उसके हमने हमने उस मॉडेम से आगे शेयरिंग की हुई है, आगे एक राउटर लगाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, हम अभी कनेक्टेड हैं विद मेन मॉडेम, यानी कि नंबर 1 मॉडेम, तो हम दूसरे नंबर यानी कि राउटर वाले के अंदर उसको अटैक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो मशीन्स हैं यानी कि ओके, नेटवर्क ओके, जो भी है। ओके, समझ गया, मैं समझ गया। तुम्हारा ये सवाल है कि एक राउटर चल रहा है, उस राउटर के नीचे एक और राउटर लगा हुआ है।
हाँ जी सही है, और उसमें कुछ यूजर्स कनेक्ट हैं, और उसके राउटर के ऊपर जो राउटर है उसमें भी कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो तुम ये चाह रहे हो कि मुझे अपने राउटर से बाहर आके दूसरे राउटर्स को, सिस्टम्स को स्कैन करो और उसको कॉम्प्रोमाइज करो। यानी कि ये दोनों राउटर केबल के थ्रू कनेक्टेड है, हम्म, यानी कि एक का इंटरनेट लेके वो दूसरे को दे रहा है, शेयरिंग बिल्कुल, कर मैं रहा है या समझ गया, फिर। समझ गया, समझ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना आप कुछ चीजें कर सकते हो और कुछ चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या चीज नहीं कर सकते? आप उस नेटवर्क पे आर्क पॉइजनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वीलैन या पूरा नेटवर्क सेगमेंट ही अलग है। बीच में फायरवॉल आ गई ना, मतलब राउटर आ गया ना, तो वो आपकी ब्रॉडकास्ट आगे जाने नहीं देगा। आर्क पॉइजनिंग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर उस नेटवर्क पे कोई चीज ऐसी एक्सपोज हुई हुई है, और कोई मशीन आपने उसकी पोर्ट ओपन कराई हुई है और वो थ्रू आउट द नेटवर्क रीचेबल है, तो शायद आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ कर सकते हो। सही है। जी अच्छा, अब ये एक मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे सही है। मैंने एक वेब शेल अपलोड किया हुआ था। ठीक है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई थी, बनाई ही पेन टेस्टिंग के लिए थी, जो मैं कुछ लैब्स करा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेब शेल है। वेब शेल बहुत तरीके के होते हैं, ये भी एक तरीके का वेब शेल है। अब मैं यहाँ पे ls-la लिखता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा स्लो हो रहा है ये। टर्मिनल के ऊपर मैं कमांड्स लिखूंगा तो मेरे पास ना इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे ना, एक मेरी राइट साइड पे ना, ये देखें, ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शोएब सर, आप खैरियत से हैं? मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। एक्चुअली आई एम अ सॉक एनालिस्ट एंड बीइंग अ सॉक एनालिस्ट, अगर मैं अपने सीम सॉल्यूशन पे इस लेटरल मूवमेंट को डिटेक्ट करना चाहूँ, लाइक अब आपको भी पता है सीम के साथ बहुत सारे एसेट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, तो हम एग्जैक्टली। लॉग एक्टिविटी में इतना डीप डाउन नहीं जा सकते, हर सर्वर के इतने लॉग्स नहीं चेक कर सकते क्योंकि डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। हम्म। तो अगर मतलब कोई ऐसी कोई प्रॉपर कोई लॉग एक्टिविटी के अंदर जाके मैं कोई ऐसी सर्च लगा सकूं, हम्म। या कोई ऐसे पेलोड उधर पे वहां लिख सकूं जिससे हम्म। मुझे लेटरल मूवमेंट्स डिटेक्ट हो जाएं, मैं हम्म। अपने इंफ्रा में लेटरल मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकूं, या कोई ऐसा ओपन सोर्स टूल हो हम्म। जिससे मैं अपने नेटवर्क के सबनेट लेके और उस नेटवर्क की सारी लेटरल मूवमेंट्स को चेक कर सकूं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अच्छा, अब ये चीज जो है ना, हम अपनी आगे की पीपीटी में डिस्कस करने वाले थे, आगे की स्लाइड में ना, कि लेटरल मूवमेंट को जो है हम किस तरीके से अव्वल तो इसकी प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, एक प्रिवेंशन होती है, उसके बाद एक चीज होती है इसकी डिटेक्शन। ठीक है, दो चीजें होती है ना, एक तो अव्वल तो हो ही नहीं सके, दूसरी चीज के हो गई है तो पता कैसे चलेगा। जी जी। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो है ना, मेरी अगली 2-3 स्लाइड्स में ये चीज आएगी। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ठीक है। एक सॉक एनालिस्ट अपने नेटवर्क पे होती हुई लेटरल मूवमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, किसी सीम सोल्यूशन के ऊपर, ठीक फॉर हो गया। एग्जांपल किसी ठीक पूरे हो डार पे वो ऐसी क्या चीजें करे कि उसको लेटरल मूवमेंट हो तो पता चल जाए। ऐसे क्या रूल्स बना दे कोई लेटरल मूवमेंट के। ठीक है, ठीक हो गया तो सर, इस पे हम बात वेट कर। करेंगे, आने वाली स्लाइड्स में। टॉपिक को स्टिक कर लो अपने पास। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा किसी को कोई सवाल है? इनका इनका वैसे उमर का सवाल बहुत अच्छा था, सबको इनका सवाल समझ आया कि कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे टाइप करके बता दें, मैं चैट खोल के देख रहा हूँ, या कोई वॉइस पे बताना चाहते बता दें। उमर का सवाल सबको समझ आया? अगर सबको उमर का सवाल समझ आएगा तो इट मीन्स कि सबको ये टॉपिक भी समझ आ रहा है। वेरी गुड। अब किसी को नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दे, मैं उसको वापस समझाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस अपने ना टॉपिक पे। किसी ने मुझसे वेब शेल का सवाल किया था कि सर जी वेब शेल क्या होता है, कैसी? तो ये चीज देखो, ये वेब शेल है। ठीक है, ये मैंने कैसे अपलोड किया ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो वर्डप्रेस था ना, ठीक है, ये चीज तो आप लोग को समझ आ गई होगी कि वेब शेल के थ्रू मैं ना सर्वर पे कमांड्स रन कर सकता हूँ। हु एम आई लिनक्स की एक कमांड है। ठीक है, मैं इस यूजर से एज अ सर्वर ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यूनेम -a। ठीक है, तो एक सर्वर की फाइल सिस्टम की ये देख रहे हो, एक्सेस मेरे पास आ चुकी है। ठीक हो गया। तो अब मैं अगर ये आप लोग को बताना चाहूंगा जस्ट क्योंकि ये मेरी लैब ही है जो मैं किसी जगह पे मैंने बेसिकली करवानी थी। तो ये मैंने कॉम्प्रोमाइज कैसे किया, मैंने जो इसका जो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है ना, ठीक है, इसको ब्रूट फोर्स किया।
ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे हुए हैं तो उसमें हमने देखा था कि बर्ब शूट से ब्रूट फोर्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इंट्रूडर बनाएंगे बर्ब शूट के अंदर और यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। ठीक हो गया। तो मुझे इसके क्रेडेंशियल याद नहीं है, पता नहीं मैंने क्या रखे थे। याद ही नहीं आ रही इसके पास, इसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक मिनट, मैं इसका पासवर्ड देख के आप लोग को बताता हूँ, मुझे ज़्यादा ना कहीं जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी, मुझे ना इसका पासवर्ड अगर शायद मिल गया, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि वर्डप्रेस में हम शेल अपलोड कैसे कर सकते हैं कि थीम को हम एडिट करते हैं। ठीक है, जब थीम एडिट कर रहे होते हैं तो जो पीएचपी की जो फाइल होती है ना, उसके अंदर जो बैकडोर होता है वो उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जब उससे रिप्लेस कर देंगे तो ये आप ये देख रहे हैं, ये थीम की ही फाइल है। ये 2020 के नाम से थीम थी, उसकी फाइल थी 404.php। मैंने इसके अंदर अपना जो पीएचपी का जो शेल कोड था यहाँ पे अपलोड करके रख दिया। ठीक है, मेरा एडमिन पैनल अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा, मुझे इसके क्रेडेंशियल्स याद नहीं आ रहे। ठीक है, बनाया मैंने पेन टेस्टिंग के लिए ही था, लेकिन अब बहरहाल तो ये है कि इस तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर शेल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वापस आ जाऊं वीडियो पे एथिकल हैकिंग की? मुझे लिख के बता दें, मैं आप लोग के रिस्पांस पे ना बड़ा डिपेंडेंट हूँ। ओके जी, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं हम अपनी इस स्लाइड पे। अच्छा जी, इसको मैंने बड़ी स्क्रीन कर ली मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मैंने, क्योंकि मैंने अब सर्वर पे वेब शेल अपलोड कर दिया था, मैं अपनी कमांड्स रन कर सकता था। ठीक है, मैंने MSF Venom से एक पेलोड जनरेट किया, वो पेलोड मैंने ले जाके सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया। उस पेलोड को सर्वर के ऊपर रन करा कमांड से जाके svc2 host2.exe मैंने वहां पे रन की, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टी हैंडलर पे उसका मेटाप्रिटर सेशन आ गया। ठीक है, अब मेटाप्रिटर सेशन आ गया, मैं शेल पे जाके ये मैं इसके ऊपर डिट्टो एज अ कमांड्स रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक रूल ऐड करूंगा। ठीक है, कि अगर मुझे इसके प्राइवेट नेटवर्क पे किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो मैं सेशन कौन सा एक्सेस करूंगा, ये जो मेरा मेटाप्रिटर का सेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये भी अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये अभी सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, वीडियो जैसे जैसे प्ले होती जाएगी आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे राउट प्रिंट किया और मुझे ऐसा कोई राउट नहीं दिखा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कमांड दी, राउट ऐड कराया। ठीक है, कि राउट क्या मैंने ऐड कराया, इस पे गौर कीजिएगा। ये कट रही है वीडियो प्ले बटन की वजह से, एक मिनट रुकें। अच्छा जी, मैंने राउट क्या ऐड कराया कि ये राउट वाली कमांड देखिएगा, राउट एट 10.0.0.0/24, उसके बाद 1 कहां से आया, ये सेशन आईडी है। ठीक है, अगर मुझे 10 वाले प्राइवेट नेटवर्क पे जाना है अपने मेटाप्रिटर के थ्रू, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैंने राउट ऐड करा दिया कि मैं मेटाप्रिटर का सेशन नंबर 1 यूज करूंगा। क्यों सेशन नंबर 1 यूज करूंगा, क्योंकि सेशन नंबर 1 पे जो मशीन मैंने कॉम्प्रोमाइज की है, जिसके ऊपर बैकडोर अपलोड किया है, जिसका मेटाप्रिटर सेशन मेरे पास है, वो 10.0.0.0 वाले नेटवर्क पे जा सकता है, वो मशीन जा सकती है। ठीक है, तो मैं उस मशीन को यूज करते हुए अपना राउट वहां से एक्सटेंड करूंगा, एक पिवट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कमांड रन की, राउट एट 10 वाला जो सबनेट था वो पूरा नेटवर्क डिफाइन किया, उसके आगे 1 लिख दिया जो कि मेरा पहला सेशन था। ठीक है, अच्छा, अब हुआ ये कि मैं अपने MSF Venom मेटास्प्लॉइट के ऊपर, ठीक है, वापस जब आता हूँ इस नेटवर्क को पूरा स्कैन करता हूँ। ठीक है, IP कॉन्फ़िग मैंने लिखा, अब मुझे एक्चुअली इस नेटवर्क को स्कैन करना है। ठीक है, कि इस नेटवर्क पे 10.0.0.0/24 का जो नेटवर्क है, इस पे कितनी मशीन्स, कितनी VMs चल रही हैं। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट का एक ऑक्सिलरी स्कैनर आता है। ठीक है, वो आपको पोर्ट स्कैन करके देगा। हम अब क्या करेंगे कि पोर्ट स्कैन चलाएंगे। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं कमांड पूरी बनाई मैंने। ठीक है, यूज ऑक्सिलरी स्कैनर पोर्ट। ठीक है, शो ऑप्शंस मैंने किया, तो इसने मुझे आप बताया कि भाई आप आर होस्ट डिफाइन कीजिए। ठीक है,
आर होस्ट में मैंने यहाँ पे नीचे ये देखें सेट आर होस्ट मैंने 10.0.0.8 से लेकर 10.0.0.15 तक किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, मैं पूरे नेटवर्क को स्कैन नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि लैब मैंने बनाई थी तो मुझे पता था कि 8 से लेकर 15 तक सारी मशीन्स आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन कोई अटैकर होगा तो उसके बाद बहुत टाइम होगा, ठीक है। वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी स्कैनिंग कंप्लीट होने के लिए वेट कर सकता है, बट मैं वेट नहीं कर सकता था, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो मैंने 8 से लेकर 15 तक के आईपीस को 10.0.0.8 टू 10.0.0.15 तक के आईपीस के ऊपर पोर्ट स्कैन चलाऊंगा, ठीक है। और मैंने कुछ लिमिटेड पोर्ट्स उनको बता दी कि भाई कौन सी मैंने पोर्ट्स यूज करनी है, ठीक है। ये मैंने सेट पोर्ट लगा दी 445 के, बस मुझे एक ही ये पोर्ट 445 है, ये स्कैन करनी है, लेट्स से क्या, ठीक है। ये अब आप यहाँ देख सकते हैं स्कैनिंग स्टार्ट हुई, मुझे एक पहला होस्ट मिला 10.0.0.8 मुझे अलाइव मिला, टीसीपी पोर्ट ओपन दिख गई, 10.0.0.11 भी ओपन दिखा और 10.0.0.15 भी ओपन दिखा, ठीक है। इस तरीके से मैं इंटरनल नेटवर्क की पोर्ट्स को स्कैन कर सकता हूं। अच्छा, अब स्टिल मेरा जो चैलेंज है ना, मेरा चैलेंज ये है कि मैं अपने मेटास्प्लॉइट के सेशन से तो इंटरनल मशीन तक जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मेटास्प्लॉइट को राउट बता दिया कि जो मैंने ऊपर राउट ऐड किया था कि राउट ऐड 10.0.0.0/24 तक जाना है तो आपने सेशन 1 यूज करना है। मेटास्प्लॉइट को तो पता है, लेकिन स्टिल मेरी जो अपनी मशीन पे जो टूल्स चल रहे हैं, एनमैप जो चल रहा है उसको नहीं पता, ठीक है। तो दैट्स वाई ये अभी मैं यहाँ पे जो आपने मेरे इस वाले टर्मिनल में देखा होगा कि nmap -sv का फ्लैग यूज किया, मैंने पोर्ट 445 को स्कैन किया, कुछ पोर्ट्स को स्कैन किया, और 10.0.0.11 को जब मैंने स्कैन करने की कोशिश की तो इसने मुझे रीचेबिलिटी नहीं दिखा। इसने बोला कि भाई होस्ट डाउन है या आपको रीचेबल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मेरी अपनी मशीन वहां तक नहीं जा सकती, मेटास्प्लॉइट का सेशन जा सकता है। तो अब उसका क्या तरीका है कि मेटास्प्लॉइट पे मैं एक प्रॉक्सी सर्वर रन करूंगा, ठीक है। मेटास्प्लॉइट का एक जिस तरीके से ऑक्सिलरी स्कैनर है, ठीक है, एक प्रॉक्सी सर्वर आता है, ठीक है। उसको करने का क्या तरीका है कि वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, यूज ऑक्सिलरी सर्वर /socks 4a, ठीक है। ये मैं डिफाइन करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा। इसके मैं ऑप्शंस में अपना जो सर्वर का जो होस्ट है वो मैं लोकल होस्ट दे दूंगा, ठीक है। और इसकी एक पोर्ट बता दूंगा कि भाई इस पोर्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई भी पोर्ट हो सकती है, मेरा ऑक्सिलरी प्रॉक्सी सर्वर चल रहा होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो मेरा मेटास्प्लॉइट के पास जो मेरा सेशन है ना मेटाप्रेटर का, ठीक है, वो उस सेशन को मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ले आएगा, ठीक है। मैं उस प्रॉक्सी को यूज करते हुए मीटरप्रेटर सेशन को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। अब उस प्रॉक्सी को कैसे यूज करूंगा, मैं प्रॉक्सी चेन्स के नाम का एक टूल आता है वो यूज करूंगा, ठीक है। एनमैप डायरेक्टली वहां तक नहीं जा सकता, लेकिन एनमैप एक प्रॉक्सी को यूज करते हुए जा सकता है, ठीक है। अब ये मैंने एक प्रॉक्सी सर्वर रन कर दिया मेटास्प्लॉइट के ऊपर, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि एक टूल आता है, ये आप नीचे वाला ये वाला शेल देखें, ठीक है, ये जो सबसे थर्ड वाला शेल है, यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी चेन लिखा, ठीक है। प्रॉक्सी चेन मुझे प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /etc/proxychain.conf करके होता है उसका नाम, ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ cat/etc/proxychains.conf। इसमें आगे ना सबसे एंड में मैंने sock4 लिख के ये आगे उसकी प्रॉक्सी डिफाइन कर दी, ठीक है। जो मेरा प्रॉक्सी सर्वर लिसन कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर मेरा जो लिसन कर रहा है 127.0.0.1 लोकल होस्ट पे 1080 पोर्ट, इस पोर्ट पे जो प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है ये चल रहा है मेटास्प्लॉइट के ऊपर। मेटास्प्लॉइट को पता है कि मेटास्प्लॉइट को मेरे सारे राउट्स पता है कि अगर 10.0.0.8 वाला नेटवर्क सेगमेंट तक जाना है तो मैंने मेरा जो मेटाप्रेटर का जो सेशन नंबर 1 चल रहा है मैंने उसके थ्रू जाना है। अब मैं एनमैप की कमांड कैसे चलाऊंगा, डायरेक्टली नहीं चलाऊंगा, प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू चलाऊंगा, प्रॉक्सी चेन्स स्पेस nmap -hp, ठीक है। अब अगर मैं इंटरनल नेटवर्क का पोर्ट इंटरनल नेटवर्क की एक्सेस यहाँ पे वो डालता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये प्रॉक्सी चेनिंग के थ्रू जा रही है और इसने मुझे स्कैन करके लेके आ गया कि भाई जो वो नेटवर्क जो कि मुझे डायरेक्टली रीचेबल नहीं था, ठीक है, 10.0.0.0/24 की नेटवर्क मुझे डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं थी। इसकी मैंने रीचेबिलिटी कैसे बिल्ड की है, मैंने एक मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, जिसका आईपी था 192.168 समथिंग जो कि मुझे रीचेबल थी। उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए मैंने उस पे अपना बैकडोर रखा और उस बैकडोर के थ्रू मैंने अपना रास्ता बनाया उसके इंटरनल नेटवर्क पे, ठीक है। तो दैट्स हाउ
मैंने अपना रास्ता बनाया और फिर मैं उस मशीन के ऊपर अपना उसके इंटरनल नेटवर्क पे जो कुछ चाह रहा हूँ मैं अपना उस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इंटरनल नेटवर्क को भी इस वीडियो को पूरा अगर आप देखें तो आगे अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पिवटिंग का और लेटरल मूवमेंट का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया इस लैब के अंदर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक क्लियर है सबको? वॉइस इशू आई थिंक। यार वैसे ये वीडियो जो है ना मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो जहां पे अगर किसी को लग रहा है ना कि थोड़ा सा वॉइस इशू है तो होगा क्या कि आप वहां पे एक दफा रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वॉइस इशू आ रहा है तो उसको इग्नोर करें। हाँ, अगर बिल्कुल ही ज्यादा आ रहा है तो मुझे बताएं, आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीवन मुझे सब बता दें। हमारे पास अभी 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, 15 थे 13 हो गए। एनीवेज मुझे बता दें, सब एक एक करके एक एक दफा बता देंगे। सबको यहाँ तक समझ आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। तारिक को भी समझ आ गया, अहमद अली साहब को भी आ गया, मिर्जा भाई को भी आ गया, अंशु को भी आ गया। वेरी गुड भाई। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो मैं वापस रिपीट करूंगा, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो लैब थी ना, ठीक है, इस लैब में हमने ये देखा कि जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, इस लैब में हमने ये देखा कि हमने पिवटिंग करते हुए इंटरनल नेटवर्क पे कैसे है। इंटरनल नेटवर्क को किस तरीके से हमने उसकी मशीन्स को रीचेबल अपनी बनाई। गाइस एक कॉल आ रही है, मैं ना बस ये 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, ये मामू है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो अच्छा अच्छा यार, अच्छा मोचम भाई, मैं ना असल में मोचम भाई म- अच्छा मोचम भाई, बात तो सुने मेरी। मैं ना असल में एक लाइव मेरा वो सेशन चल रहा था, तो मैंने वैसे बोल तो दिया कि मैं बिजी नहीं हूँ, मुझे लगा कोई वैसे मसला ना हो, तो मैं आपको 15-20 मिनट में कॉल बैक करूँ क्या खुद? हाँ, अच्छा अच्छा, करवाएं बिल्कुल। मामू में मैं असल में गया था वो दुआ के, नहीं नहीं, मैं वो गया था दुआ के अब्बू से मिलने ना, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। नहीं, अभी फिर थोड़ा सा तबीयत आउट चल रही थी तो मैं वहां भी गया था, फिर दुआ घर पे। हाँ हाँ, तो बस इस वजह से थोड़ा सा ना नहीं आया मैं। मामू अभी मेरा ना लाइव एक सेशन चल रहा है, एक ये देखें लैपटॉप के सामने ही बैठा हूँ। ठीक है, चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वेलकम बैक। कौन क्या कर रहा है? अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि किसी को कोई सवाल समझ आ गई, बट आई थिंक लेटरल मूवमेंट पर एक वीडियो और होनी चाहिए, प्रॉपर लेटरल मूवमेंट पर, हैकिंग पर मजीद। अच्छा, मैं उमर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो बनाने में मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ना मिनिमम मतलब कि, अच्छा जी, हमारे 40 मिनट्स हो गए थे पूरे, तो इस वजह से जो है वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, थोड़े और पार्टिसिपेंट्स सर हाँ बिल्कुल, पूछें क्या कह रहे हैं।
सर मैं ये कह रहा था कि लेटरल मूवमेंट के ऊपर ना एक अगर प्रॉपर वीडियो बन जाती ना, हाँ हाँ कि लाइक क्योंकि मैंने ना माइटर अटैक्स की जो टेक्निक्स है ना उनको एज अ सॉक एनालिस्ट इम्प्लीमेंट करने की काफी कोशिश की है, कि लाइक उनके जो लॉग्स हैं वो मैं गेट करके उन पे अलर्ट्स बना सकूं इन द मीन वाइल, कि अगर कोई भी माइटर अटैक के थ्रू इन्वायरमेंट में अटैक करने की कोशिश करता है तो मेरे पास ऑलरेडी अलर्ट्स बने हुए हों। अच्छा देखो बट उन माइटर अलर्ट्स को अटैक बनाने के लिए मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल समझ गया। देखो माइटर अटैक जो है ना वो सिर्फ लेटरल मूवमेंट के लिए नहीं है, वो आपको एक एक जो स्टेप होता है ना कि अटैकर आपके नेटवर्क में आके किस तरीके से उसने क्या चीज की होगी, प्रिविलेज एस्केलेशन की होगी तो किन टेक्निक्स को यूज करते हुए की होगी, ठीक है। जी जी फॉर एग्जांपल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की होगी या आपका एडी कॉम्प्रोमाइज होगा, तो आप उस अटैक को पूरा मैप कर सकते हो, ठीक है। जब आपने उसको मैप कर लिया ना तो आपके लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो जाती है। आपके लिए ये सोचना आसान हो सकता है, हो जाता है कि यार अटैकर मेरे नेटवर्क में कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या कुछ किया होगा, ठीक है। माइटर अटैक के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, तो माइटर अटैक पे मैं कहता हूँ कि एक अलग से एक वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, और जो कि वाकई बनती है, ठीक है। लेकिन लेटरल मूवमेंट जो है ना वो हम यहाँ पे समझो कि आज जो है ना इन डेप्थ एक तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। उर्दू आईटी अकेडमी की जो मैं आपको वीडियो सीरीज दिखा रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉपर मैंने बकायदा पिविटिंग की पूरी लैब दिखाई है कि एक अटैकर नेटवर्क पे आता है, पहला सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है, इनिशियल एक्सेस लेता है और फिर उस सिस्टम के थ्रू इंटरनल नेटवर्क के सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है। इंटरनल नेटवर्क पे जो एक वेब पोर्टल चल रहा है ना, ठीक है, एक वेब पोर्टल है वो इंटरनल नेटवर्क पे चल रहा है, सिर्फ एम्प्लॉइज को एक्सेसिबल है। वो बाहर कैसे एक्सेस करता है, अपने घर के नेटवर्क से वो कैसे एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये भी जो अभी मैं लेक्चर उर्दू आईटी अकेडमी का प्ले कर रहा था, ये लैब तक हमने उसमें की भी है, ठीक है। ठीक है सर। पॉइंट पॉइंट ये है कि अ, एक मिनट इसको मैं एग्जिट फुल स्क्रीन। अच्छा जी, तो पॉइंट हमारा ये है कि जो है ना माइटर पे मेरा ख्याल है कि हाँ माइटर पे होनी चाहिए, माइटर पे एक बनती है, ठीक है। लेटरल मूवमेंट पे भी बनती है, लेकिन लेटरल मूवमेंट को हम ऑलरेडी इतना अभी देख चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी उर्दू आईटी अकेडमी में पड़ी हुई है। आज हम पूरा मतलब आज की हमारी पूरी जो डिस्कशन है ना वो सिर्फ किस पे हो रही है, लेटरल मूवमेंट पे हो रही है। थ्रू आउट द लेक्चर हम लेटरल मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जरूरत लगती है तो हम उस पे भी कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं टाइम मैनेज करूंगा कर लूंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम माइटर अटैक पे हमें अगर करें तो वो ज्यादा क्योंकि हम्म। क्योंकि सर मार्केट में जो ट्रेंड माइटर का अभी चल रहा है ना, इंटरव्यूज में भी काफी क्वेश्चनिंग होती है कि माइटर की मैपिंग कैसे कर सकते हैं, या हाँ बिल्कुल, और माइटर की होनी चाहिए वीडियो। लिटरल की तो हम मतलब देखो कि आज इतने इन डेप्थ में सिर्फ लिटरल पे बात कर रहे हैं, लिटरल की प्रिवेंशन टेक्निक्स पे अभी हम बात करेंगे, इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं इस पे बात करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने जी, लिटरल ये क्योंकि मेरे काफी सारे हाँ दोस्त हैं ना वो, जो क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में पेन टेस्टर्स हैं ना, हम्म, माइटर की टेक्निक्स इंप्लीमेंट करवा के उनके लॉग्स चेक करते हैं बिल्कुल और फिर उन्हीं लॉग्स पे ना वो अलर्ट बनाते हैं कि ताकि कल को कोई हाँ। अटैकर उन टेक्निक्स को यूज करे माइटर के ऊपर तो वो डिटेक्ट हम हो एक जाए। काम करते हैं उमर, एक ना लेक्चर कर लेंगे, एक वीडियो बना लेंगे, लाइव लेक्चर कर लेंगे माइटर के ऊपर, क्या ख्याल है, बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है। लिटरल पे तो हम आज बहुत बात कर रहे हैं, माइटर पे करेंगे, ठीक है। पूरी माइटर को हम समझेंगे कि माइटर है क्या, माइटर अटैक्स और साइबर किल चेन, ठीक है। जी ठीक हो गया ठीक है, सर। अगर अगर तुम लोग बोलो ना तो ये रहा माइटर अटैक मेरे पास, मैं इस पे ना ये देखो ये रही स्लाइड माइटर अटैक फ्रेमवर्क, चीजें सारी मेरे पास हैं, क्योंकि ना हम इसको ना साइबर किल चेन पे भी बात कर लेंगे, माइटर अटैक पे भी कर लेंगे, माइटर अटैक पूरा क्या कहता है, किस तरीके से क्या करता है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे, किसी और लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज हम लेटरल मूवमेंट को पूरा कवर करते हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा, और किसी को कोई सवाल, चलो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक जो है ना कि ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये लेटरल मूवमेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैं इंटरनल नेटवर्क को स्कैन कर सकता हूँ प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू, ठीक है, तो इंटरनल नेटवर्क पे ना एक वेब पोर्टल भी चल रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको भी एक्सेस करना था, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने का यहाँ पे क्या तरीका होगा कि मैं प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू अगर मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग ये पूरी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। ये आप मेरे ब्राउजर में देख रहे हैं 10.0.0.11, ये एक इंटरनल वेब पोर्टल है,
ठीक है, ये मैंने कैसे एक्सेस किया, ये देखते हैं, ये वाली चीज काम की है। ठीक है, जिस तरह मैं nmap के साथ प्रॉक्सी चेंज यूज कर रहा था ना, ये आप नीचे देखें, ये प्रॉक्सी चेंज स्पेस फायरफॉक्स। अब फायरफॉक्स प्रॉक्सी चेंज के ऊपर जो प्रॉक्सी लगी हुई है, इसको यूज करते हुए उस मैटर प्रिंटर का जो सेशन है मेटास्प्लॉइट के ऊपर, वहां से अपना राउट निकालेगा। ठीक है, और इंटरनल नेटवर्क पे अगर कोई वेब पोर्टल चल रहा है तो वो खोल देगा। ठीक है, तो ये 10.0.0.11 वो पोर्टल है जो कि इंटरनल नेटवर्क पे है और बाहर मतलब मुझ तक डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटरनल नेटवर्क को मेटास्प्लॉइट की एक प्रॉक्सी के थ्रू एक्सपोज किया, प्रॉक्सी चेंज को यूज करते हुए फायरफॉक्स खोला और फायरफॉक्स के थ्रू मैं उस इंटरनल नेटवर्क पे आ गया। ठीक है, मतलब फायरफॉक्स के थ्रू इंटरनल नेटवर्क का वेब पोर्टल में एक्सेस कर रहा हूँ। सो दिस इज द केस। ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है, 4000 व्यूज है, मुझे नहीं पता आप सबों ने ये पूरी सीरीज देखी है कि नहीं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी सीरीज ना आप लोग एंड तक, लेक्चर नंबर 15 तक, रिपोर्ट राइटिंग तक, ठीक है, ये एथिकल लेक्चर बेसिक लास्ट लेक्चर प्रॉपर देखें, एक एक चीज का आइडिया हो जाएगा। पिवटिंग की बात मैंने 2019 में ही कर ली थी। ठीक है, बट उस वक्त मैं इसको लेटरल मूवमेंट नहीं कह रहा था। तो आज मैं, क्योंकि हमारा सॉक में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो लेटरल मूवमेंट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार लेटरल मूवमेंट है क्या। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जो लेटरल मूवमेंट की अटैकर्स यूज करते हैं। ठीक है, पिवट बनाते हैं एक सिस्टम तक और उस पिवट बना के उस सिस्टम पे जाके फिर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं, व्हाट डज गूगल से अबाउट लेटरल मूवमेंट। तो व्हाट इज लेटरल मूवमेंट, ठीक है, गूगल की भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे तो सीखें, लेकिन मुझसे इंडिपेंडेंट होके खुद भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करें ना। ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट रेफर्स टू, ये वही डेफिनेशन आ गई। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेटरल मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट अलाउज हैकर्स टू मूव डीपर इनटू अ सिस्टम टू ट्रैक सेंसिटिव डेटा, intellectual information and other high value assets. The threat actor initially gains access to the system through an endpoint via phishing or ransomware attack. ठीक है, तो that's how the lateral movement works. ठीक है, कि किस तरीके से lateral movement काम करती है। lateral movement की एक मैं आप लोगों को, अच्छा कुछ चीजें मैं वैसे ही आप लोगों को चाह रहा हूँ कि दिखा दूं, जो कि मैं इजीली दिखा सकता हूँ अगर मेरी काली लिनक्स पे मैं, आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अच्छा, चैट पे किसने क्या कहा है, ठीक है जी। अब ये पता नहीं ये भाईजान क्यों नहीं जा रहे, बहरहाल चले गए। अच्छा जी, ठीक है, तो ये है गूगल की डेफिनेशन अबाउट लेटरल मूवमेंट। मेरी जो है ना, मुझे सर्वर की एक्सेस नहीं याद आ रही है। अच्छा एक मिनट, ये बेसिकली मैंने लैब ही बनाई हुई है। ठीक है, लेटरल मूवमेंट की ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इस सर्वर का जो इंटरनल आईपी सेगमेंट है वो ये है 10.0.0.221। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू अगर इंटरनल रिसोर्सेज अगर मुझे कोई दिखती है ना, जैसे कि ये 10.0.0.50, ठीक है, इसको अगर मैं बाय एनी मीन कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट सपोज मुझे ये पता है कि इसका शायद टेलनेट 10.0.0.50 22 पे टेलनेट इस पे इंस्टॉल नहीं है। बहरहाल SSH-I इसका SSH ओपन होगा। ठीक है, और मुझे पता है कि एक नेटवर्क में जो उसके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कॉमन पासवर्ड क्या रखते हैं, मुझे ये पता चल गया। ठीक है, मैं पब्लिक सर्वर से जाके इंटरनल सिस्टम्स को SSH कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या करता हूं मैं कि फॉर एग्जांपल ये 0.50 ठीक है,
मुझे ना एक तो पासवर्ड्स नहीं याद रहते। हाँ ये देखें, ये आ गई मेरे पास। अब मैं अगर इसका आईपी कॉन्फ़िग देखता हूँ तो मैं कौन से सिस्टम पे आके खड़ा हो गया, 10.0.0.50, जो कि किसी सूरत इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है। मैंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करा, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज था। बाय एनी मीन मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेट सपोज बाय एनी मीन कर चुका हूं मैं, ठीक है। मैंने इस सिस्टम पे आया और इस सिस्टम के थ्रू मैं एक ऐसे इंटरनल सिस्टम पे आ गया, ये वाला सिस्टम लेट से, और इसको मैंने SSH ब्रूट फोर्स किया या कॉम्प्रोमाइज किया और इसके ऊपर आके लैंड करके अब मैं इस सिस्टम के ऊपर कमांड्स रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको? क्लियर है बिल्कुल? अब हम आगे प्रिवेंशन के ऊपर जाएं, मुझे मैसेज पे टाइप करके बता दें प्लीज सब। यस नो में बता दें, किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। वेरी गुड। ओके जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब बात ये आई कि लेटरल मूवमेंट तो हमने समझ ली ना, ठीक है। लेटरल मूवमेंट हमने समझ ली, लेकिन अब यहाँ पे इस बात का ये हमें अंदाजा लगाना है कि ये लेटरल मूवमेंट हो क्यों रही है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि अभी हमने अपनी स्लाइड्स में पढ़ा था कि ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन होता था जिसमें हम एक सबनेट बना देते, एक वीलैन बना देते डीएमजी का, ठीक है। उस उस वीलैन के अंदर हम सारी डीएमजी की वीएम्स को डाल देते थे, सारी डीएमजी की मशीन्स को डाल देते, जो कि हमने इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज करनी होती थी, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारा आपका इंटरनल नेटवर्क चल रहा होता था, डेटा सेंटर का नेटवर्क है, यूजर का लैन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम गलती क्या कर रहे होते थे कि अगर एक मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई तो विद इन द वीलैन सारी मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई, और हमने जो है ना एक्सेस बहुत वाइडली खोली हुई होती है नेटवर्क पे, मतलब हर चीज इंटरनल नेटवर्क पे हम ये कहते हैं कि हर चीज हमने खुली हुई छोड़ी हुई है, एनी के रूल्स लगे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं या जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो ACL प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे एक सिस्टम से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक की एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसके सर्वर की एक्सेस मैंने बाय एनी रूल खोली हुई है, ठीक है। मैंने कोई ACL लगाई भी नहीं है। एक यूजर है, उसको एक HR का यूजर है, उसको फाइनेंस का पोर्टल एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको है, ठीक है। अगर वो अपने ब्राउजर पे जाके उस पोर्टल का लिंक या IP डालता है और एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उस तक उसकी एक्सेस आ जाती है। तो ये जो ACL हम नहीं लगाते हैं ना, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब नेटवर्क हर एंगल में खुला हुआ होगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है, तो आपका लेटरल मूवमेंट आसान होगी। जब अटैकर को इनिशियल एक्सेस करने के बाद जितनी ज्यादा उसको रीचेबिलिटी मिलेगी, जितना ज्यादा वो इंटरनल नेटवर्क पे मूव कर सकता है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा लेटरल मूवमेंट के चांसेस बनेंगे। तो आपने करना क्या है, लेटरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है? ट्रेडिशनल नेटवर्क डिजाइन का कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा नहीं, यहाँ पे आ जाती है आपकी माइक्रो सेगमेंटेशन, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप एक सिक्योर नेटवर्क डिजाइन को अडॉप्ट करते हैं। वो सिक्योर नेटवर्क डिजाइन क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई आपकी जितनी भी VMs है ना, या जितने भी सर्वर्स हैं, आप उसको एक /30 के सबनेट में डालो, ठीक है। अगर आपने सबनेटिंग पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि 30 का जो सबनेट होता है उसमें सिर्फ आई गेस के 2 यूजेबल IP एड्रेस होते हैं, ठीक है। 2 यूजेबल IP एड्रेस होते हैं, एक मशीन को खुद मिल जाएगा और एक उसके जो है गेटवे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब उस वीलैन के अंदर, ठीक है, एक यूजेबल IP एड्रेस होगा और फिर आप फायरवॉल पे जाके रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, आप उसको फायरवॉल के थ्रू कंट्रोल करते हो, ठीक है, कि अगर इस मशीन तक, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सर्वर 1 है, ठीक है। अगर आपको इस एप्लीकेशन सर्वर 1 को किसी ने एक्सेस करना है तो ये अव्वल तो ये माइक्रो सेगमेंट में पड़ा है, ठीक है। और जब माइक्रो सेगमेंट के अंदर है तो इस तक आने के लिए मुझे फायरवॉल से होते हुए आना पड़ेगा, ठीक है। फायरवॉल पे मैंने बाय डिफॉल्ट डिनाई लगाया हुआ है, ठीक है। जिसको आना है मैं सिर्फ उसको एक्सेस अलाउ करूंगा। हो क्या रहा है कि मेरे नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर लोड बढ़ रहा है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी एनहेंस हो रही है,
ठीक है, इस एप्लीकेशन ऐप वन वेब सर्वर को एक्सेस किसने करना है? सिर्फ फाइनेंस वाले ने करना है। ठीक है, मैं इस वेब सर्वर की एक्सेस जो फायरवॉल पे जो रूल डिफाइन करूंगा अपने डेटा सेंटर फायरवॉल पे, वो सिर्फ फाइनेंस के वीलैन को या फाइनेंस वालों के सबनेट को यहाँ पे अलाउ करूंगा कि भाई इस तक जो है ना सिर्फ फाइनेंस वाले का वेब सर्वर आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे ऐप वन का डीबी पड़ा हुआ है, ऐप वन के डीबी तक कोई भी नहीं आ सकता सिवाय ऐप वन वेब सर्वर के। ठीक है, इस एप्लीकेशन वन वेब सर्वर का जो भी डेटाबेस है, ठीक है, इस तक किसी की भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। ये भी मैंने एक माइक्रो सेगमेंट में डाल दिया, एक प्राइवेट वीलैन में डाल दिया। कहने का मकसद है वो इतनी छोटी वीलैन है कि उसके अंदर सिर्फ एक आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है, जब एक आईपी एड्रेस रहेगा और वो फायरवॉल के थ्रू होते रहेगा, मैं फायरवॉल के रूल डिफाइन करूंगा एक्सक्लूसिवली कि इस तक आ कौन सकता है। ठीक है, तो फिर डेजिग्नेटेड मशीन्स आएंगी, सिर्फ एप्लीकेशन वन जो आएगी ना वो यहां तक आएगी। और मैक्सिमम मेरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर आना चाहें तो मैं उनकी एक्सेस फायरवॉल पे रूल डिफाइन करूंगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो सेगमेंटेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके गूगल पे लिखता हूँ व्हाट इज माइक्रो सेगमेंटेशन, ठीक है, एक ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो माइक्रो सेगमेंटेशन इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक दैट enables security architects to logically divide the data center into distinct security segment down to the individual workload level and then define security control and deliver services to for each unique segment. ठीक है, इन सिक्योरिटी। ठीक है, माइक्रो सेगमेंटेशन इज अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट ब्रेक्स डाउन डेटा सेंटर इन क्लाउड एनवायरनमेंट। आप ब्रेक डाउन कर देते हो, चंक्स बना देते हो, नेटवर्क के बहुत सारे सबनेट्स बना देते हो। ठीक है, बहुत सारे सबनेट्स बना देते हो। जब आप बहुत सारे सबनेट्स बना देते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि आपको ACLs लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ये माइक्रो सेगमेंटेशन की एक और एग्जाम्पल, ये अगर खुल जाए ओपन इमेज इन न्यू टैब, थोड़ा सा अच्छे से हमें दिख जाए, बहुत छोटी आ रही है लेकिन फिर भी हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक वेब एप्लीकेशन थी। ठीक है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी, ये डेटाबेस थे, हमने इन सबको एक माइक्रो सेगमेंट में डाल दिया। ठीक है, माइक्रो सेगमेंट में डाल दिया तो अब ये अपने सेगमेंट से ना बाहर नहीं निकल सकता, और अगर बाहर जाना है तो ये जो मेरी फायरवॉल है मैं इसके ऊपर रूल डिफाइन करूंगा। ठीक है, VMware का एक सोल्यूशन आता है NSX, जो कि आपको माइक्रो सेगमेंटेशन करने में आसानी देता है। ठीक है, इसी तरीके से आप मैन्युअली भी माइक्रो सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप का जो नेटवर्क इंजीनियर है उसको कोई भी नया आईपी असाइन करना है तो एक छोटा सा एक VLAN बना के देगा। ठीक है, VLAN बना के देगा तो उस VLAN के अंदर जो मशीन होगी, ठीक है, उसको जब नेटवर्क से बाहर निकलना है तो फायरवॉल के थ्रू जाना होगा, और उस तक अगर किसी को आना है तो फायरवॉल के ऊपर आना होगा। तो इट मींस के फायरवॉल के ऊपर रूल बनेगा इन और आउट होने का। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा। सही है, तो हर कोई उस मशीन तक नहीं आ सकता। जब हर कोई उस मशीन तक नहीं आ सकता तो लेटरल मूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बजाय कि मैं एक बहुत बड़ा VLAN रखूं, मैंने 3 माइक्रो सेगमेंट्स बना दिए। एक माइक्रो सेगमेंट है, ये दूसरा माइक्रो सेगमेंट है। ठीक है, अब ये जो मशीन है ना, ये आपको यहाँ पे 1 2 3 4 मशीन नजर आ रही है। ठीक है, ये आपस में तो कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन बाहर से अगर किसी को आना होगा ना, ठीक है, इस माइक्रो सेगमेंट तक, तो वो फायरवॉल के थ्रू आएगा। और फायरवॉल के ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि भाई किस पोर्ट पे अलाउ है और किस डेस्टिनेशन पे अलाउ है। ठीक है, और अगर मैं बहुत छोटा माइक्रो सेगमेंट बना दूं कि मींस के एक सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक मैं मशीन रखूंगा, ठीक है, तो मेरी हर मशीन फायरवॉल के थ्रू उस तक ट्रैफिक आएगी और मैं फायरवॉल पे ACL डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो दिस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो सेगमेंटेशन, कि हम माइक्रो सेगमेंटेशन के थ्रू लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कि हमने जो है ना अपना एक्सपोजर कम कर दिया, अटैक सरफेस कम कर दिया। जब एक्सपोजर कम हो गया, अटैक सरफेस कम हो गया, अटैकर अगर किसी मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता है तो हर तरफ नहीं निकल सकता, उसको फायरवॉल रोकने वाली होगी। ठीक है, और अगर निकलेगा भी ना तो फायरवॉल की अगर लॉग सोर्स इंटीग्रेट हुई हुई आपके सीम पे तो वो ट्रैफिक विजिबल होगी। SOC एनालिस्ट, उसके पास फायरवॉल के लॉग्स आ रहे होंगे, उसके सामने से कोई चीज छुपी भी नहीं होगी, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है,
अच्छा, मुझे यहाँ तक बताएं कि ये वाला माइक्रो सेगमेंटेशन का जो है क्लियर है सबको कि ये क्या चीज है? किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझे बताए। अगर किसी को सवाल पूछना है तो माइक एनेबल करे, वो पूछे मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज ये पूछनी थी कि ये जो लेटरल मूवमेंट के बारे में आपने बताया, ये दो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर प्रिवेंशन है कि मैंने फायरवॉल के ऊपर जो है वो एक फायरवॉल पॉलिसी ये जो है वो लगा दी है। विद इन सेम नेटवर्क जो है वो हम लेटरल मूवमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं कि उसमें जो है ना, फिर वो कहते हैं कि आप जो है होस्ट बेस्ड फायरवॉल एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली within- बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, अब मसला ये है कि अब बाज औकात जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन्स चल रही हैं, ठीक है, अब उसको तो हम इतना आसान नहीं होता कि उठा के माइक्रो सेगमेंट में ले जाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम अपना नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल यूज नहीं कर सकते वहां पे, तो हम क्या करते हैं कि उसका होस्ट बेस्ड फायरवॉल इनेबल कर देते हैं और उस होस्ट बेस्ड फायरवॉल के ऊपर रूल डिफाइन कर देते हैं कि भाई मुझ तक जो एक्सेस ले सकता है ना, वो सिर्फ ये 3 आईपीज है और कोई नहीं आ सकता मुझ तक, ठीक है। मैं उस पर इनबाउंड रूल भी डिफाइन कर सकता हूँ और आउटबाउंड रूल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है कि ये वाली जो मेरी मशीन है ये कहाँ कहाँ जाती है, इसके अलावा इसने कहीं नहीं जाना, ठीक है, मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल के ऊपर भी ये रूल्स लगा सकते हैं, जहां पे हम मतलब विद इन, अगर फॉर एग्जांपल मेरा वीलैन बड़ा है, ठीक है, और उस वीलैन के अंदर 10 मशीनें आ रही हैं और मुझे ये डर है कि यार ऐसा ना हो कि उस वीलैन के अंदर से ही कोई मशीन आ जाए, तो उसको मैं फायरवॉल के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप माइक्रो सेगमेंट बना रहे हो तो वो या तो एक यूजेबल आईपी का बनाओ, ठीक है, कि एक आपका गेटवे हो जाएगा, 2 यूजेबल आईपीज होंगी, एक आपका गेटवे बन जाएगा और एक वो होस्ट खुद होगा, तीसरे आईपी की गुंजाइश ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि अगर आपका वीलैन वो बड़ा है थोड़ा, उसके अंदर 25 आईपीज की गुंजाइश है, 30 आईपीज की गुंजाइश है और उसमें बाकी आईपीज चल भी रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस होस्ट का फायरवॉल इनेबल करोगे, उसके अंदर वो रूल्स लगा दोगे कि ये मशीन कहां तक जा सकती है और इस तक कौन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रिवेंशन टेक्निक है। वेरी गुड यार, ये किसने बताया था? आपका नाम क्या है, किसने बताया था? रहीम ने? जी, अब्दुल रहमान राहिम। अब्दुल रहमान राहिम, बिल्कुल जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है? बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट है ये मैं मेरे माइंड से निकला हुआ था, ये भी मुझे बताना था, बिल्कुल गुड पॉइंट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल दे, मैं अपने वर्ड्स को रिफ्रेश करके भी बता सकता हूँ। आई थिंक फिर सबको क्लियर है, तो मैं आगे चलूं। ओके जी, ओके जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क लेवल सेगमेंटेशन का क्या है कि लेटरल मूवमेंट जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। डिफिकल्ट हो जाता है एक अटैकर के लिए कि वो थ्रू आउट द नेटवर्क लेटरल मूवमेंट करें, ठीक है। विजिबिलिटी एनहांस होती है, क्यों? क्योंकि फायरवॉल के लॉग्स में वो ट्रैफिक आ रही होती है। अगर आपकी हर ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू गुजरेगी तो वो आपको दिखेगी, ठीक है। होस्ट लेवल फायरवॉल जब आप इनेबल करते हो ना, होस्ट लेवल फायरवॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो वो नेटवर्क फायरवॉल पे उसकी ट्रैफिक लॉग नहीं होती अगर विद इन द सेम वीलैन आपकी कम्युनिकेशन होने की मतलब कोई कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर जो फायरवॉल के ऊपर आप अगर लगाते हो, ये टेक्निक आप वहां पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये आपको मतलब फायरवॉल के ऊपर विजिबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा, तारिक इरफान इज आस्किंग कि इज आईडीएस इंप्लीमेंटेशन इज अ गुड प्रिवेंशन कंट्रोल? यार देखो, आईडीएस जो है ना, अब ये डिपेंड करता है कि आपका आईडीएस काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, कि वो किस तरीके से आईडीएस ना, देखो कभी प्रिवेंट तो कर नहीं सकता, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, डिटेक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन सिग्नेचर, बेस्ड ऑन बिहेवियर, प्रिवेंट नहीं कर सकता। हाँ, आईपीएस है आपके पास तो उस पे भी डिपेंड करता है कि किन रूल्स के ऊपर वो चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क लेवल सेगमेंटेशन है ना, ये इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल कि आप लेटरल मूवमेंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो,
ठीक है, जब एक नेटवर्क का एक सिस्टम का एक्सपोजर ही नहीं है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? मैंने उसका एक्सपोजर लिमिटेड कर दिया, हर कोई उस तक आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स पे। एक तो लेटरल मूवमेंट मुश्किल हो गई, ठीक है, विजिबिलिटी एनहांस हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आपकी जितनी भी है ना फायरवॉल के थ्रू होते हुए आ रही है। ठीक है, स्ट्रिक्ट नेटवर्क लेवल एक्सेस आप इंप्लीमेंट करते हो। स्ट्रिक्ट नेटवर्क लेवल एक्सेस मींस के एक एक रूल आपको बनाना पड़ता है। अगर इस मशीन तक किसी को आना है तो आप फायरवॉल पे आके रूल बनाते हो कि जी इसको अलाउ कर दो, इसको अलाउ कर दो। ठीक है, अगर आप ये मेरी डायग्राम देखो ना, तो इसमें मैंने क्या किया कि हर सर्वर को उसके माइक्रो सेगमेंट में डाला है, अपार्ट यूजर्स के भी माइक्रो सेगमेंट बना दिए। फाइनेंस का एक माइक्रो सेगमेंट बना दिया वीलैंड। ठीक है, फाइनेंस के नेटवर्क से अब ट्रैफिक बाहर जानी है तो फायरवॉल पे जाएगी, फिर आगे निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली विद दी एचआर सेगमेंट। ठीक है, जो मेरी जो ट्रेडिशनल डिजाइन था ना, उसमें ये क्या था कि एचआर वाला फाइनेंस के नेटवर्क को भी पिंग पोंग कर सकता है, फाइनेंस वाला आईटी में भी पिंग पोंग कर सकता है। अगर नेटवर्क आर्क पॉइजन किया तो पूरे नेटवर्क में मैन इन द मिडल अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं थी। ये आप देखें ना, एरोज ये डिफाइन करें कि हर तरह से नेटवर्क में मूवमेंट हो रही है, पिंग पोंग सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप नेटवर्क लेवल माइक्रो सेगमेंटेशन करते हो ना, तो आप नेटवर्क एक्सेस को भी कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, इट सपोर्ट अदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू फर्दर एनहांस द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब इसकी लिमिटेशन पे भी बात कर लेते हैं कि भाई आप नेटवर्क सेगमेंट लगा तो रहे हो, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या है? ठीक है, कि एक्सेस विद इन द सेम वीलैन जो है ना आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक माइक्रो सेगमेंट बनाया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 वर्चुअल मशीन्स थी या 3 वर्चुअल मशीन्स थी या 3 सिस्टम्स थे। ठीक है, तो उन 3 सिस्टम्स के बीच में जो है ना आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप होस्ट लेवल फायरवॉल लगा सकते हो। AR रहीम वाली बात। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, वहां पे मैं बताना भूल गया था, बट उसी की बात यहाँ पे आएगी। होस्ट लेवल फायरवॉल के ऊपर आप रूल डिफाइन कर सकते हो ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए विद इन द सेम वीलैन। ठीक है, अच्छा दूसरी लिमिटेशन क्या है? एडिशनल लोड ऑफ इंटर वीलैन ट्रैफिक। ठीक है, विल बी पुट ऑन फायरवॉल के ऊपर लोड बहुत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रैफिक मेरी फायरवॉल से होके आ रही है। फायरवॉल के ऊपर मैंने पॉलिसी लगा दी हर ट्रैफिक के लिए कि हाँ भाई इसको अलाउ करना है, इसको डिनाई करना है। बजाय ये कि मैं फायरवॉल पे सब कुछ खोला हुआ था या बहुत एक मिनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रूल्स बनाए हुए थे, मेरे बहुत ज्यादा रूल्स बन गए। मेरे नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर भी बहुत लोड आ गया, और मतलब हर चीज के लिए मुझे ना अलाउ 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 करवाना पड़ रहा है। मैं ट्रैफिक देख के अलाउ कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने सब कुछ डिनाई किया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट के भाई एक लिमिटेशन ये भी है कि 4096 वीलैंस है हमारे पास। ठीक है, इससे ज्यादा वीलैंस की सपोर्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा फॉर बिगर डेटा सेंटर इसका सोल्यूशन क्या? फॉर बिगर डेटा सेंटर विद थाउजेंड ऑफ मशीन एक सोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं VMware NSX। ठीक है, आप इसको यूज करें। वर्चुअल मशीन लेवल पे ये सेगमेंटेशन आपको कर देता है। ठीक है, और एक टूल हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, माइक्रो सेगमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड माइक्रो सेगमेंट होता है, आप मैनुअली नहीं कर रहे होते हैं। जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें ना नेटवर्क इंजीनियर मैनुअली कर रहा होता है। ठीक है, कि हर मशीन के लिए हर आईपी आपको एक प्राइवेट सेगमेंट बना के दे रहा है, बजाय कि वो आपको एक बड़ा 24 बिट का एक नेटवर्क बना के दे दे। वो आपको जो है ना छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज दी नेटवर्क लेवल सेगमेंटेशन के बैंड। अच्छा अब बात ये होती है कि भाई इसको आइडेंटिफाई या प्रिवेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो जो सॉक एनालिस्ट यहाँ बैठे हैं ना, वो शायद बहुत अच्छे तरीके से इसको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जिसने प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम किया है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकता है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप किसी नेटवर्क में जाके बैठते हो ना, तो पहले आप ये एनालाइज करते हो कि यार कौन सी ट्रैफिक कहाँ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ, अच्छे से शायद बता सकूं। ठीक है, एक है आपका एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2। आपने क्या किया कि ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एप्लीकेशन सर्वर 1 कहाँ कहाँ जाता है। फॉर एग्जांपल DB1 पे जाता है, और एक प्राइवेट सर्वर 1 पे जाता है, AD पे जाता है, ABC ADC और फॉर एग्जांपल इस सर्वर पे जाता है। आपने ये देखा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने ये देख लिया कि इस तक आता कौन है, एप्लीकेशन 1 सर्वर पे आता कौन है। ये पता चला कि भाई इस तक आते हैं सिर्फ
फाइनेंस के यूजर आते हैं, ठीक है, और सिर्फ पोर्ट 443 पे आते हैं, ठीक है। और ये जो जाता है डीबी सर्वर पे, जो जाता है ये कौन सी 1433 पोर्ट पे जाता है, इसकी पोर्ट 443 पे जाता है, इसकी पोर्ट 445 पे जाता है, इसकी पोर्ट 8443 पे जाता है, ठीक है। ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ये मेरी वैलिड मूवमेंट है, ठीक है। दिस इज नॉट एनॉमली, दिस इज अ लेजिटिमेट मूवमेंट। आप गए क्यू रडार पे, आपने वहां पे जाके एक रूल बना दिया और रूल के अंदर आपने ये चीज डिफाइन कर दी कि ये मूवमेंट हो रही है तो सही है, इसके अलावा कोई भी मूवमेंट होती है आपके पास अलर्ट आ जाएगा। उमर, पॉइंट क्लियर है? उमर मुझे बताओ, अपना माइक एक्टिवेट करो, मुझे बताओ, माइक पे आ जाओ ताकि और लोग भी हमारे पास जो सुन रहे हैं वो भी। जी सर। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ आ गया। तो ये इस तरीके से ना आप लेटरल मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, पहले आपने अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को समझना है ना, कि कौन सी मशीन कहाँ जा रही है, क्या चीज लेजिटिमेट है, कौन सी मूवमेंट लेजिटिमेट है, ठीक है। जो लेजिटिमेट मूवमेंट है आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसका रूल बना दिया सीन पे कि भाई ये जब तक ये मूवमेंट हो रही है सही है, इस मूवमेंट के अलावा कोई भी मूवमेंट हमें डिटेक्ट होती है ना, वो आपका अलर्ट आ जाएगा। जैसे ही अलर्ट आया आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि यार एक फॉर एग्जाम्पल एक जो सर्वर था, ये ऐप सर्वर 1 जो है ना, ये एक और सर्वर पे जा रहा है, सर्वर फॉर एग्जांपल 9 पे, और उसकी पोर्ट पे जा रहा है ये 21 पे, ठीक है। आपने इसको जैसे ही इस पे किया, रूल ट्रिगर हुआ कि भाई ये सर्वर 9 की पोर्ट 21 पे क्यों जा रहा है, दिस सीम्स लाइक अ लिटिल मूवमेंट। आप गए, आपने आईटी टीम से इन्वेस्टिगेट किया, भाई ये क्यों जा रहा है, आईटी टीम ने ओ हम आपको बताना भूल गए थे, ये एक डेवलपमेंट हुई है इस वजह से जा रहा है। आपने बोला ओके ठीक है जी, तो दिस इज नॉट अ लेटरल मूवमेंट, आपने अपने रूल को अपडेट कर दिया, उसमें सर्वर 9 की पोर्ट 21 भी डाल दी, ठीक है। फिर एक दिन आपने देखा कि भाई ये फाइनेंस के अलावा एक और जो सर्वर है जो कि डीएमजी पे एक्सपोज था, वो भी 443 पे हिट मार रहा है इसकी। आपने बोला यार ये क्या चक्कर है, ठीक है। जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस सर्वर से ट्रैफिक जो आ रही थी वो लेजिटिमेट थी नहीं। क्यों? वो सर्वर इंटरनेट से कॉम्प्रोमाइज हो गया और वहां से किसी ने इसको जो है वो एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है। अब आपका जो ये थी डिटेक्शन टेक्निक। और प्रिवेंशन टेक्निक क्या है कि आपने एप्लीकेशन सर्वर 1 के ऊपर ना रूल लगा दिया कि भाई सिर्फ यहीं से एक्सेस आएगी, इसको ये सर्वर जाएगा सिर्फ इन पे, इनकी पोर्ट्स पे, और इस सर्वर तक जो आएंगे वो फाइनेंस वाले बंदे आएंगे, सिर्फ 443 के ऊपर एक्सेस करेंगे। फायरवॉल पे भी रूल लगा दिया, ठीक है। अगर माइक्रो सेगमेंट बना सकते तो माइक्रो सेगमेंट बना दिया, अगर माइक्रो सेगमेंट नहीं बना सकते तो होस्ट लेवल फायरवॉल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और अपने सीम पे एक रूल भी बना दिया। रूल बना दिया, इससे हमें डिटेक्शन में आसानी हो गई। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक अच्छा है। जी, अब किसी को जो जो सवालात करने हैं ना मुझसे, प्लीज आप लोग आ जाएं। ये हमारा लास्ट स्लाइड थी और आज हमने लेटरल मूवमेंट पढ़ा है, तो जिसको जो जो चीजें पूछनी है वो मुझसे पूछ सकता है। कोई चीज नहीं समझ आई, कोई फीडबैक है, कोई भी चीज है कि सर जी आपने ये चीज पढ़ाई तो ये मुझे समझ नहीं आई, ये आपने गलत पढ़ा है, या जो भी है, जो भी है। किसी को कोई सवाल नहीं है? कोई क्वेश्चन, कोई लेक्चर आज का सबको समझ आया? जी सर, लेक्चर भी समझ आ गया है, और आपकी डिटेक्शन प्रिवेंशन भी समझ आ गई है कि आपके पास फायरवॉल्स होनी चाहिए, उन पे एसीएल कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, आईपी बाइंड होने चाहिए, हम्म, किस किस को अलाउ करना है, स्टैटिक आईपीस होनी चाहिए, वो सब कुछ समझ आ गया है। बस सर एक यही है कि माइटर की मैपिंग के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एक वीडियो अगर हो जाए तो दिस ठीक है। विल बी तो हम वेरी माइटर और साइबर बेनिफिट किल फॉर अस। चेन के ऊपर ना एक और लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। और उस पे भी हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा पहले से। और ये था कि मेरे एंड से काफी पेंडिंग था इसको कंप्लीट करना, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि उर्दू आईटी अकेडमी की पूरी सीरीज देखें। देखो, उसमें मैंने पिवटिंग पे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले बात कर ली थी, ठीक है। लेकिन उसका मैं लेटरल मूवमेंट से कभी मैं उसको ना रिलेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आज मैंने लेटरल मूवमेंट भी बताई और ये भी बताई कि कैसे होती है, पिवटिंग के थ्रू होती है। पिवट बना के इंटरनल नेटवर्क पे अटैकर जंप करता है और इंटरनल मशीन को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। इसकी
प्रिवेंशन क्या हो सकती है, डिटेक्शन क्या हो सकती है, हमने इस पे बात की। ठीक है, तो फिर जो है अगर किसी को कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो आज का फिर लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं इसको कंपाइल करके आपके आगे फिर अपलोड कर दूंगा। रात के 1:30 बज गए हैं यहाँ पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इंडिया से कौन है, अफगानिस्तान से कौन है, यहाँ रात के 1:30 बज रहे हैं। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में अच्छा जी जी बात करें, बोलें बिल्कुल। जी जी मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं, कि मैं ना यूनिवर्सिटी में अपना ना नेटवर्क स्कैन किया, कि यूनिवर्सिटी के पास जाता हूँ तो वो लैपटॉप लेते हैं, पहले एंट्री करते हैं तो वो फिर हमारा नेटवर्क चलता है, यानी कि इंटरनेट चलता है। तो मैंने वो वैसे ही स्कैन किया कि वो क्या चीज करते हैं, तो देखा कि वो पहले स्टैटिक आईपी मैक लेते हैं, फिर उसको स्टैटिक आईपी देते हैं। वो मैंने अपने लैपटॉप से स्टैटिक आईपी निकाली और मैंने एंड्रॉइड में जाके पासवर्ड मुझे पता था, पासवर्ड लगा के मैंने स्टैटिक आईपी अपने एंड्रॉइड में लगाई और नेटवर्क गेटवे लगाया, सारा कुछ लगाया, तो वो मेरा इंटरनेट चल गया। लेकिन मैक मेरा चेंज ही था, यानी कि एंड्रॉइड फोन का मैक था। तो ये कैसे चला? वो हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन ना मैक बेस्ड ना लगा रहे हो, वो सिर्फ आपको एक स्टैटिक आईपी किसी तरीके से नहीं, वो मैक बेस्ड है, क्योंकि अगर किसी भी मैं आपको बताता हूँ, देखें वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम थी, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है ये कि आप मल्टीपल मैक्स आपका फायरवॉल लर्न कर रहा होता है, आप कहते हैं कि आप मैक लर्न करना है, तो कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉब्लम थी। अगर आप मैक के ऊपर बाइंड करें ना तो इतनी इजीली जा नहीं सकता मैक्स। अगर ये होता है कि आपको मैक क्लोन करने पड़ सकते हैं, स्पूफ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। ठीक है, और मैं ये चाह रहा था कि आज का लेक्चर हम एंड करें, किसी और लेक्चर में फिर ना हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। क्या ख्याल है आप सब लोग का? वरना 40 मिनट्स अभी के पूरे हो गए। ठीक है, सही। आप मिर्जा, आप हमारे ग्रुप में हो पेन टेस्टिंग वाले? हाँ जी, मुझसे व्हाट्सएप पे हाँ आके जी, इसको हाँ। डिस्कस करो। ठीक है, अच्छा चलो ये इसको हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग भी हो गए और 1 मिनट से लेस रह गया। मैं दूसरा जूम का सेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता। फीडबैक देते हैं यार प्लीज मुझे, आज का लेक्चर कैसा रहा? बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी बहुत मच, अच्छा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर हम माइटर अटैक और उसके ऊपर भी करेंगे, साइबर किल चैन। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।